जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से लगाए 8 तक जो प्रश्न आपके दिए गए हैं बहुविकल्पी हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बोला निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, यानी कि पहले का 4 ऑप्शन दिया गया है और हमको बताना है कि इनमें घात 2 का बहुपद क्या है। तो ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कड़ी में x प्लस 8x माइनस 4। और तीसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। और चौथा ऑप्शन है 5x पे घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए घात 2 का बहुपद का मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसा बहुपद बताना है जिसमें उस बहुपद का घात 2 हो। और घात हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चर का जो घात होता है वही हमारा उस बहुपद का घात कहलाता है। तो चर का जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दिए गए हो x पे घाते 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे करके, ठीक है। अगर पूछा जाए इसमें बताइए इस बहुपद का घात कितना है, तो घात का मतलब क्या होता है कि जो हमारे चर के घात हैं उसी घात को ही हम लोग उस बहुपद का घात कह देते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा होता है उस वाले को ही हम लोग घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में 2-3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े भाई होंगे उन्हीं का क्या होता है, बोलबाला होता है, यानी कि वही जो कहते हैं वही सर्वमान्य रहता है। जो छोटा कहता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा है वही क्या कहलाता है, इस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों को जब भी घात बताने होंगे किसी भी बहुपद का, तो देखेंगे कि उस बहुपद में जो चर है उस चर का सबसे ज़्यादा घात कितना है, वही उस बहुपद का घात कहा जाएगा। तो देखिए हमको घात 2 का बहुपद बताने, पहली बात ये पहला वाला बहुपद है ही नहीं, दूसरा वाला भी बहुपद नहीं है, तीसरा वाला देखिए इसमें x का घात 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 2 घात का बहुपद हो जाएगा। ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन ये घात 3 का बहुपद है। क्यों घात 3 का बहुपद है, क्योंकि x का सबसे ज़्यादा घात 3 है। ठीक है, तो हमको बताने थे घात 2 का बहुपद, तो घात 2 का बहुपद कौन सा होगा, यही वाला, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि बताइए इस दिए गए बहुपद का घात कितना है। तो x पे घाते 4 प्लस 3x प्लस x पे घाते 5 प्लस 7। अब हमको इसका घात बताने हैं। तो देखिए हमने अभी बताया ना कि घात क्या होते हैं, उस बहुपद में जो x के सबसे ज़्यादा घात होते हैं उसी को हम लोग उस बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का घात 4 है और यहाँ x का घात 5 है, तो सबसे ज़्यादा 5 घात वाला है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, घात बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा देखिए यहाँ पे px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 दिया गया है और qx बराबर 0 दिया गया है। तो बोल रहा है कि बताइए px इंटू qx का मान क्या होगा। ठीक है, यही हमको बताने हैं। तो अब जरा देखिए ये px इतना दिया गया है और qx 0 दिया गया है, तो किसी भी संख्या में आप 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो देखिए हम लोगों को px इंटू qx निकालने हैं, तो px हमारा यही है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब हमको इनमें गुणा करना है किसका, qx का, qx 0 है। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 ही होगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 0। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो इसमें चौथे वाले में 0 दिया गया तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे वाले का देखिए ये भी विकल्प वाला था, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन जो है उसमें दिया है 5, तो ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए। चौथे नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि बहुपद 9x प्लस 1 की घात है, 9x प्लस 1। अब इसका हमको घात बताने हैं, तो 9x प्लस 1 का घात, तो घात क्या होता है, उस बहुपद में जो x का सबसे ज़्यादा घात होता है। तो देखिए यहाँ पे x अकेला ही है और इसका घात कितना है, 1 है, क्योंकि चर के घात में 1 छिपा हुआ होता है, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए एक कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। अब पांचवा, इसको हम मिटाते हैं और 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को बोला है कि बहुपद x, फिर ब्रैकेट में दिया है 5x पे घाते 5 प्लस 3x, इसका घात बताने हैं, इतने का घात।
देखिए घात हमको जब भी बताने होंगे ना तो हमेशा पहले बहुपद को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हम घात बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे देखते ही तुरंत नहीं बोल देंगे कि यहाँ पे x का घात 5 है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा 5 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके पहले क्या है, x है। ये पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। जब आप सरलतम रूप में बदलेंगे तो जो इसके सरलतम रूप का घात आएगा वो इस बहुपद का घात होगा। तो ज़रा देखा जाए, x फिर 5x पे घाते 5 फिर प्लस 3x। अब ब्रैकेट हटेगा तो x का गुणा होगा, तो x का x पे घाते 5 में गुणा होगा तो 5x पे घाते 6 हो जाएगा ना, क्योंकि जब चर का गुणा होता है तो घात जुड़ जाते हैं। तो इसका घात 1 है, इसका घात 5 है, जब गुणा करेंगे जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। और फिर x का इस 3x में गुणा होगा तो 3, और x का घात यहाँ 1 और यहाँ 1 जुड़ करके हो जाएगा 2 घात। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे x का सबसे ज़्यादा घात 6 मिला, इसीलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x फिर 5x पे घाते 5 प्लस 3x का घात कितना है, 6 है। अब देखिए ये 6 कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 5वें का आंसर। अब अगला देखते हैं। देखिए 6वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिखा है, बहुपद 10 का घात है। बहुपद 10 का घात। देखिए जब आपको कोई चर वाला दे दिया रहेगा तो उसमें तो आप देख करके आराम से बता लेंगे, लेकिन अगर आपको अचर दे दिया रहे और उसका घात पूछे तो देखिए जब अचर दिया होता है तो अचर के घात में क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए क्या मिला है, 10, और हमने अभी बताया कि घात हमेशा किस में देखते हैं, चर में देखते हैं। तो यहाँ पे तो चर है ही नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको चर में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमको 10 लिखा गया है तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही मिलेगा। अब ये 1 मिला है तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, x पे घाते 0, यानी कि हम इसको 10x पे घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पे घाते 0 का मान 1 होगा, तो इसके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब यहाँ ऐसा लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि जो अब हमारा घात होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि घात किसका देखते हैं, हमेशा चर का देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 के पास तो चर है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसको सेट किया, कन्वर्ट किया चर में, तो हमको क्या मिला, x पे घाते 0 मिला। इसीलिए क्या हो जाएगा, घात बराबर, या फिर ऐसे ले लेते हैं 10 का घात बराबर 0। तो इसीलिए देखिए जब भी आप लोगों को अचर पद दिखे तो हमेशा समझ लीजिएगा कि उसका घात क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब आप अचर पद को चर में कन्वर्ट करेंगे तो उस चर का क्या घात आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि जो हमारा अचर दिए गए रहते हैं उनका घात 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में घात px बराबर 0, यानी कि जो px का घात है वो 0 है, px का घात 0 है। अब qx का घात, qx का घात 35 है। तो बोल रहा है कि px प्लस qx का घात क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब हमको px एक बहुपद दिया गया जिसका घात 0 है, तो अभी देखिए हमने घात किसका 0 बनाया था, जो अचर होते हैं। तो यानी कि ये जो px हमारा जो बहुपद होगा वो कैसा बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा। और ये qx कैसा है, एक ऐसा बहुपद है जिसका घात क्या है, 35 है। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास px जो जिसका घात 0 है तो वो अचर ही होंगे, मान लीजिए 10 ही ले लेते हैं। और qx क्या है, एक ऐसा बहुपद है जिसमें उसका घात 35 मिल रहा है, तो हम लिख देते हैं x पे घाते 35 प्लस 7, ऐसे करके लिख देते हैं। अब ज़रा इनको जोड़ा जाए, px प्लस qx, तो px का मान देखिए 10 मैंने मान रखा है और qx को हमने x पे घाते 35 प्लस 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x पे घाते 35 प्लस 10 और 7 मिलकर के 17। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमको क्या मिला, x पे घाते 35 प्लस 17, और इस वाले जब मिला तो इसका घात कितना मिला, 35 ही मिल रहा है ना, तो इसलिए px प्लस qx का घात कितना होगा, 35 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, px प्लस qx का घात बराबर 35। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 35 आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, दूसरे वाले में। तो ये आपका 35 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6वें में भी ये 0 है ना, तो ये दूसरे नंबर में दिया हुआ है 0, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो px है उस px का घात 3 है। फिर आगे qx का घात, यानी कि qx एक बहुपद है जिसका घात 5 है। तो बोल रहा है कि बताइए px गुणे qx का घात कितना होगा, इतना का घात। देखिए अब हमको एक ऐसा बहुपद बताना है, लिखना है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कि जिसका घात क्या हो 3 हो। तो हम मान लेते हैं कि px बराबर x पे घात 3 है, ये हमारा क्या हो गया 3 घात का बहुपद हो गया। वैसे qx को मान लेते हैं, अब हमको 5 घात में मानने हैं तो हम x पे घात 5 मान लेते हैं। अच्छा 5x पे घात 5 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस क्या है कि उसमें घात 5 होना चाहिए, बाकी इसके पास अचर कुछ भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इनका गुणा करना है तो px इंटू qx कर लेते हैं। तो px का मान x पे घात 3, फिर इंटू qx का मान है 5x पे घात 5। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x, 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, और x पे घात 3 और x पे घात 5 मिल करके कितना हो जाएगा x पे घात 8। तो देखिए जब px 3 घात का बहुपद हो और qx 5 घात का बहुपद हो तो इनका गुणनफल कितने घात का बहुपद मिल रहा है, 8 घात का बहुपद मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को क्या बताने थे, बहुपद के घात ही बताने थे। तो px इंटू qx का घात बराबर कितना हो जाएगा 8, और ये आपका पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 8 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये 8वां था। अब हम लोग आगे देखते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चंस को। तो देखिए 9वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है और इनका घात पूछ रहा है। तो ये भी सिंपल ही है, हम लोगों को पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इनके घात कितने होंगे। तो देखिए पहला वाला आपका दिया है 9, और अभी हमने बताया कि जो अचर होते हैं उनका घात क्या होता है 0 होता है उस वाले बहुपद का। तो हम लोग यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, 9 का घात बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखिए लिखा है 3, तो ये 3 भी हमारा अचर है, इसलिए इसका भी घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे 3 का घात बराबर 0। अब ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा वाला 0 लिखा है, तो ये भी स्वाभाविक सी बात है, इसका भी घात क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो हल में क्या लिखेंगे, 0 का घात बराबर 0। ठीक ना। चौथा देख लीजिए, चौथा है आपका 2x + 5। अब यहाँ पे हमको बताने हैं घात, तो घात के लिए क्या करेंगे, x का घात देखेंगे। तो यहाँ पे 2x + 5 का घात, यहाँ पे देखिए x का घात हमको 1 दिख रहा है क्योंकि 1 छिपा रहता है, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। पाँचवां वाला देख लीजिए, पाँचवा में है 2x² + 4x + 5। अब हमको इसका घात बताना है, तो क्या लिखेंगे 2x² + 4x + 5 का घात। अब देखिए इसमें x का सबसे ज़्यादा घात 2 है ना, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पाँचवा था। अब छठा देख लेते हैं। तो देखिए छठवां वाला, तो छठवें वाले में दिया है x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x + 4। तो हमको डायरेक्ट घात नहीं बताने, पहले इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे x + 3 और x + 4 दिया है। अब इनका गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x², x का 4 में करेंगे 4x, फिर प्लस 3 का x में करेंगे 3x, फिर 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12। अब यहाँ पे x², यहाँ पे देखिए 4x और 3x से मिल करके 7x हो जाएंगे, फिर प्लस यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 हो गया। अब देखिए जब हमने इसको हल किया तो इसको हल करने के बाद हमको x का घात सबसे ज़्यादा 2 मिला। तो जब 2 घात मिला तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जिससे मिला है वो वाला बहुपद भी हमारा क्या होगा 2 घात वाला ही होगा, क्योंकि जब इसका आंसर 2 घात में मिल रहा है तो ये खुद 2 घात में रहा होगा, तभी तो इसका आंसर 2 घात में मिल रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे कि अतः x + 3 और x + 4 का घात बराबर 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपका 7वें नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। तो 7वें में भी 2x और ब्रैकेट में x² + 9 दिया हुआ है और इसका घात पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हल करेंगे तो 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 2 तो ऐसे ही आ जाएंगे, x का एक्स स्क्वायर में होगा तो x पे घाते 3, फिर प्लस 2 का 9 में गुणा करेंगे 18, और यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे x है ही नहीं तो x केवल आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए x का घात 3 दिख रहा है, और जब घात 3 होगा तो क्या हो जाएगा, इस वाले बहुपद का घात 3 हो जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे 2x और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका 7वें का आंसर हो गया। अब ऐसे ही अगले वाले को देख लेते हैं, 8वें वाले को। तो इसका 8वां वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x/x। अब हमको इसका बताना है घात। अभी देखिए देख करके ही बताना होता तो अब क्या बोलते हैं, इसका घात 3 है, लेकिन एक्चुअली में 3 नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा क्वेश्चंस को पहले हल किया जाता है। पहले क्वेश्चन को हल करिए फिर जाके जवाब दीजिए। ऊपर देखिए सभी में x दिख रहा है तो सभी में से x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे x 3 था और एक निकल गया तो एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ x के घात 2 था, एक x निकल गया तो एक x बच गया, और यहाँ पे देखिए x अकेला ही था वो बाहर निकल गया तो 4 बचा, और यहाँ पे नीचे x है तो x लिख देंगे। अब इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस प्रकार देखिए जो हम लोगों को प्राप्त हुआ वो कितने घात का मिला, 2 घात का मिला, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x पे घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x/x का घात बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये 9वें का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इधर हम मिटाते हैं और फिर 10वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे 2 बहुपद दिए गए हैं और इनको पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद इस जोड़ने के बाद जो बहुपद प्राप्त होगा उसका घात बताना है। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल है, हम लोग जानते ही हैं कैसे बहुपद को जोड़ा जाता है। एक जैसे वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 10वें का पहला 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, और दूसरा दिया गया है 6y पे क्यू प्लस 5y माइनस 7। तो इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले को लिखेंगे फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर दूसरे को लिखेंगे। तो 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5। देखिए जब भी हम लोगों को जोड़ना हो चाहे घटाना हो चाहे कुछ भी करना हो, हमेशा उस चिन्ह को लगाने के बाद जब भी दूसरा वाला लिखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाद प्लस चिन्ह है। अब इसका जब प्लस का अंदर गुणा होगा तो कोई चिन्ह में परिवर्तन होगा नहीं, जो जैसा वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो चिन्ह में परिवर्तन होता, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो इसको पहले लिखा जाए 6y पे घाते 3। फिर 2 घात वाला देखिए अकेला है तो पहले इसको लिख लिया जाए। फिर 1 घात वाला, देखिए 1 घात वाला यहाँ है, 1 घात वाला यहाँ है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, इसका मतलब ये घटेगा। यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 5y है, घटेगा 2y बचेगा, और चूंकि ज़्यादा यही है ना तो ज़्यादा वाले के आगे का चिन्ह लिख देंगे तो -2y। अब अचर पर देखिए 6 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -7 है, तो ये भी घटेंगे क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा बचेगा -2। तो इस प्रकार हमने इनका योगफल कर दिया। योगफल करने के बाद हमको ये मिला, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोला था कि इनका योगफल भी करिए और जो आपको बहुपद प्राप्त हो रहे हैं उसका घात भी बताइए, तो हम लोगों को इसका घात भी बताने हैं। तो देखिए घात मतलब उस बहुपद में जो आपका चर है उसका सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो देखिए इसमें y का सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन मतलब दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोगों को और भी करने हैं, तो इधर हम दूसरा लगा देते हैं। दूसरा में देखिए px बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और qx बराबर दिया हुआ है -3x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका बहुपद, इनका घात भी बताना है। तो पहले हम लोग इनको जोड़ते हैं। तो 3x² ऐसे कर लिख देते हैं, px प्लस qx। ठीक है, तो px का मान ये है 3x² प्लस 5x माइनस 2, और फिर प्लस, अब qx का लिखने जाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी हमने बताया ही, चाहे आप जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, कुछ भी करिए, आप हमेशा ब्रैकेट लगा करके करिए। अब देखिए प्लस चिन्ह है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जो जैसा है वैसे लिखा जाएगा। तो माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² के आगे प्लस और यहाँ पे 3x² के आगे माइनस घट जाएंगे। यहाँ पे 5x के आगे प्लस, यहाँ 5x के आगे माइनस, ये भी घट जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अचर पद बचे, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ माइनस 2, तो इनको घटा लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो घटेंगे, तो घटेगा तो बचेगा प्लस का 4। ये आपका हो गया पहला आंसर। अब हमको दूसरा आंसर बताने इनका घात। अब देखिए जब हमने इसको हल किया तो ये अचर पद मिला, और अचर पद का घात कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपका दूसरा वाला आंसर सही हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। py बराबर y² प्लस y माइनस 7 और qy बराबर दिया गया है y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका घात बताना है। तो हल में लिखेंगे py प्लस qy। अब py को लिखा जाए तो y² प्लस y माइनस 7, फिर प्लस qy, तो qy यही है, तो y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 4। अब यहाँ y² प्लस y माइनस 7, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो बाहर प्लस चिन्ह है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाए। अब इसमें सबसे ज़्यादा घात 3 है, तो ये अकेला ही है, तो इसको अकेला ही लिख दिया जाए। अब 2 घात वाला लिखा जाएगा। देखिए 2 घात वाला यहाँ है और यहाँ पर भी है, यहाँ पे y², यहाँ पर y², इसके ये भी एक है और ये भी एक है, तो ये जुड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे ना, 2y² हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पर 3y है, तो इनको जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों के आगे प्लस चिन्ह, तो यहाँ पे 3y में 1y जोड़ेंगे तो 4y। अब यहाँ पे अचर पद वाले तो -7 है, यहाँ +4 है, तो ये भी घट जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेंगे तो कितना बचेगा, -3। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर में क्या आएगा, इसका घात। तो देखिए इनमें y का सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरे वाले हो गए। अब इसका चौथा वाला देख लेते हैं। तो देखिए चौथा वाला, इसमें PU दिया है, PU बराबर 3u² माइनस 3u प्लस 6, और जो QU पर दिया है वो दिया है आपका -u² प्लस 4u प्लस 3, और एक और दिया है RU, तो 2u² ये दिया हुआ। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, तो हम लिख दें यहाँ पे PU प्लस QU प्लस RU। अब PU का मान दिया हुआ है 3u² माइनस 3u प्लस 6, फिर प्लस, अब QU का लिखने के लिए -u² प्लस 4u प्लस 3, फिर प्लस RU लिखना है तो -2u² प्लस 4। अब यहाँ पे 3u² माइनस 3u प्लस 6, अब ब्रैकेट हटेगा तो एज इट इज उतर जाएंगे, ये भी ब्रैकेट हटेगा तो एज इट इज उतर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3u² प्लस में है, इसको अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे -u², यहाँ पे -2u², तो इनको जोड़ लेंगे ना तो -3u² हो जाएंगे। अब u वाला देखा जाए, यहाँ पे देखिए 3u माइनस में है और यहाँ पे 4u ये प्लस में है, तो ये घट जाएंगे ना, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का u बचेगा। अब यहाँ देखिए अचर पद में क्या है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और इसको जोड़ेंगे तो 13, तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो ख़त्म, तो बचा कितना, केवल u और प्लस 13 बचा। ठीक है,
तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमको इसका घात भी बताना है, तो इसमें देखिए u का घात कितना है, 1 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। अब इसका जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।